So guys, you already seen my lectures, trigonometry introduction and their examples. You already seen that. Let's move our next session. तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेशल एंगल। हम लोगों ने हम जो बात करते थे साइन, हम लोग जो बात करते थे साइन ए क्या था उसमें? ए एंगल था, ठीक है। ए इज ए एंगल, ठीक है। और ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो ए का वैल्यू हो सकता है 5 डिग्री, ए का वैल्यू हो सकता है 10 डिग्री, ए का वैल्यू हो सकता है 30 डिग्री। दिस इज एनीथिंग, ठीक है। बट बट हम हमको अपने इस क्लास 10th में हमको सारे एंगल के लिए हमको वैल्यू नहीं पढ़ना है कि साइन थीटा का वैल्यू साइन 10 पे क्या होगा, ठीक है। हमको कुछ सम स्पेशल एंगल के बारे में पढ़ना है, और वो स्पेशल एंगल है तो आप इस टेबल को देखिए, काफी अच्छी टेबल मैंने तैयार कर रखी है। आपको विजिबल होगा, अच्छे से विजिबल होगा। देखिए इधर ये वाला जो रो है, इसमें सारे हम लोगों ने थीटा एंगल को डिफाइन कर रखा है, और इधर सारे में हम लोगों ने रेशियो को डिफाइन कर रखा है। और पर्टिकुलर एंगल में हमारे जो रेशियो है उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इस टेबल को आप लोग नोट डाउन कीजिए, और इसको अच्छे से, बहुत ही अच्छे से इसको याद कर लीजिए, अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिए, कैप्चर कर लीजिए। इसके लिए एक तरीका है कि आप चाहे तो मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप इसको डाउनलोड कर करके इसका प्रिंट आउट करवा लें, या आप खुद से इसका टेबल बना करके कॉपी पे अच्छे पेज में, हाँ, आप अपने दीवार पे जहाँ पढ़ते हैं, आप स्टडी करते हैं, वहाँ पे चिपका ले। हम लोगों ने भी ऐसा ही किया था। और जब क्वेश्चन को सॉल्व करें, आपको याद नहीं है तो उसमें देख करके सॉल्व करें कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है और कॉस थीटा का वैल्यू पार्टिकुलर एंगल में क्या होता है। तो इससे प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगी। कुछ और इसका ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि आप इसमें साइन थीटा को अच्छे से याद कीजिए और कॉस थीटा को अच्छे से याद कीजिए। नहीं भी याद कीजिएगा कॉस थीटा को, साइन थीटा का वैल्यू को सिर्फ आप याद कर लीजिए अच्छे से, एकदम अच्छे से। तो आपको इसमें सारे एंगल का वैल्यू आप खुद ब खुद मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे, चलिए हम आपको बता रहे हैं। यहां देखिए, लेट्स सी साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। कॉस साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। कहने का मतलब है 0 से 90 के बीच में साइन का वैल्यू कितना होता है? 0 to 1। साइन का वैल्यू 0 से 90 डिग्री की में, मान लीजिए कि ये मेरा, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होइएगा, नहीं पढ़े होइएगा, ये हम आगे पढ़ाएंगे। ये वाला जो भाग है ये 0 to 90 डिग्री है, और ये जो वाला पार्ट है ये 90 डिग्री टू 180 डिग्री है, ठीक है, ये वाला पार्ट। और ये वाला पार्ट जो है वो आपका 180 टू 270 डिग्री है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है आपका 270 टू 360 डिग्री है, ठीक है। जब एंगल को आप मैपिंग करेंगे तो ये क्या हुआ 90, और जब ये पूरा को हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा 180। जब इस पूरा को यहाँ तक लेंगे तो क्या हो जाएगा 270, और यहाँ तक लेंगे तो कितना होगा 360। तो कहने का मतलब है, इसको समझिए अच्छे से, इस पिक्चर को आप अच्छे से समझिए। मैं इसको एक बार और क्लियर करता हूँ कि हम लोग किस में बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं, सॉरी, हम लोग बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट मेरे पास जो है, ठीक है,
हम लोग इस बारे एरिया में बात कर रहे हैं, इस बारे एरिया में कितना है 0 to 90 डिग्री। तो इसी एरिया में, ठीक है, हम लोग बात करेंगे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। तो इस एरिया में देखिए आपका किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू नेगेटिव नहीं है। तो सबसे पहले जब ऑप्शन में नेगेटिव वैल्यू आए तो उसको डायरेक्ट कैंसिल कर देना है, ठीक है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू 0 नहीं होगा। साइन थीटा का जो वैल्यू होगा 0 to 1 होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि इसके या तो 0 साइन थीटा का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 टू स्मॉलर देन इक्वल टू 1, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं होगा। तो जब भी अगर 1 से ज्यादा आ जाए तो समझ जाइएगा साइन थीटा का वैल्यू 90 डिग्री अगर किसी भी एंगल में दे रहा है तो वो नहीं है, ठीक है, वो नहीं है, ठीक है। अगर वो 90 डिग्री के बीच का अगर एंगल दिया हुआ है तो उस ऑप्शन को भी आप इलिमिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक चीज आप देख सकते हैं, यहाँ पर साइन थीटा का जो वैल्यू 0 में है वही cos थीटा में वो 90 डिग्री पे है। कहने का मतलब है कि आप इसको गौर से देखिएगा तो जो 90 में है वो 0 में है, जो 60 में है वो 30 में है, जो 45 में है वो 45 में है। 45 पर इसका वैल्यू सेम रहता है, ठीक है। cos थीटा और साइन थीटा का वैल्यू सेम होता है। तो ये भी पूछ सकता है कि किस एंगल पे इन विच एंगल वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड cos थीटा आर इक्वल। याद दे दिया रहेगा कि साइन थीटा, अगर दे दिया रहेगा कि साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, तो आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा 45 डिग्री, ठीक है। अब इसमें ये भी देखिए tan थीटा cos थीटा भी इसमें क्या है इक्वल है, cosec थीटा sec थीटा क्या है 45 पर इक्वल है। यानी कहने का मतलब है कि 45 पर इक्वल होता है। तो एक चीज देखिए, जो साइन थीटा का हम लोग टेबल तैयार किए हैं ये 0 1/2 1/√2 √3/2 1 है। और इसी को हम डायरेक्ट अब हम इधर से हम यहाँ पर लिख देंगे, रिवर्स कर देंगे इसका। तो ये हो जाएगा 1 √3/2 1/√2 1/2 0, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका साइन और कॉस आपके पास रहेगा तो tan का वैल्यू आप अपने आप निकाल सकते हैं। जब tan का वैल्यू क्या होता है, tan का वैल्यू होता है साइन थीटा बाई cos थीटा, होता है ना। तो साइन थीटा तब अब डायरेक्ट 0 डिग्री पाइए तो साइन 0 का वैल्यू 0 है और 1 का वैल्यू 1 है। तो 0/1 कितना हो जाएगा, 0/1 हो जाएगा 0। अब इस जब इसको आप कीजिएगा तो यानी कहने का मतलब क्या है 1/2/√3/2 जब इसको इसे कैंसिल कीजिएगा तो क्या बचेगा 1/√3 बचेगा। जब और इस पर दोनों का वैल्यू सेम है, जब इसको हम साइन थीटा बाई cos थीटा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा वैल्यू 1 आएगा। जब हम इसको करेंगे √3/2 बाई 1/√2 तो 2 से 2 कट गया, बच गया क्या √3/1 तो इक्वल टू हो गया √3, ठीक है। आप साइन थीटा बाई cos थीटा करके आप इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा। वो अब देखिए यहाँ पर देखिए साइन थीटा बाई cos थीटा, तो इसका यहाँ पर क्या है 1/0। तो सबसे पहले स्टूडेंट को कुछ कंफ्यूजन होता है कि सर 0/1 इक्वल टू 0 और 1/0 इक्वल टू 0, तो भैया ऐसा नहीं है, ठीक है। 0 बाई ये तो हमारे पास है कि 0/1 कुछ भी रहे वो उसका वैल्यू क्या होगा 0 आएगा। लेकिन कोई भी नंबर रहे, हाँ एनीथिंग रहे और वो उसको डिवाइड करे 0, यानी डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो वो वैल्यू अनडिफाइंड है, उसका वैल्यू हमको नहीं पता है, ठीक है। क्या है अनडिफाइंड है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब आपके पास tan थीटा आ गया तो आप cos थीटा को डायरेक्ट जैसे cos में किए थे रिवर्स कर दिए थे, तो tan थीटा को आप अपना वाला रिवर्स कर दिए तो cos थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। cosec थीटा इक्वल टू चाहे इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप cos थीटा बाई साइन थीटा लगाकर भी इसका वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे आप इसको याद कर लीजिएगा तो बेटर रहेगा कि हमको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत ना हो, क्या जरूरत ना हो, ठीक है। तो हम ऐसे यहाँ पर हम बार बार आएंगे, ठीक है, यहाँ पर हम बार बार आएंगे, हाँ तो आप ध्यान रखना है। चलिए अब हमारे पास क्या है cos थीटा का वैल्यू क्या होता है 1/sin थीटा होता है, ठीक है। जब 1/sin थीटा होता है तो हम जब 0 डिग्री में 1/0 करेंगे तभी क्या बताएं कि 1/0 कोई भी नंबर हो उसका अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो cosec थीटा का वैल्यू आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/1/2 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 की डायरेक्ट 1 into 2 हो जाएगा, वो वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है। उसी तरह जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो √2 हो जाएगा। 60 डिग्री में इसका वैल्यू 2/√3 हो जाएगा।
90 डिग्री में कोसेक थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको आप रिवर्स कर दीजिएगा तो आपको सेक थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टेबल को आप लोग अच्छे से नोट डाउन कीजिए और इसको अच्छे से समझिए और इसको एकदम अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इससे काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड में आएंगे और आपको इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ, मैंने जो यहाँ पर रफ किया है, आप इसको अच्छे से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको आप इसको प्रिंट आउट करवा लीजिएगा तो भी ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए तो लेट्स हम लोग मूव करते हैं अब अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ, यानी अब हम लोग इस पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हाँ, हर टाइप की एग्जांपल्स को देखेंगे। आप एक चीज समझ लीजिए कि आपके बोर्ड में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर आएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन जरूर आएगी, इसलिए आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, every chapter is important for you, but the trigonometric ratio of some special angle is more important than previous chapter. Okay, क्वेश्चन प्रीवियस चैप्टर से भी आएंगे, इससे भी आएंगे, नहीं इससे क्वेश्चन ज्यादा आती है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझिएगा। चलिए बात करते हैं हम आप लोग मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। मैं एक बार फिर से मैं आपको पीछे ले जाता हूं, सॉरी। हाँ, इसको एक बार और अच्छे से इसका आप ये ले लीजिए। ठीक है, चलिए तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए, एग्जाम्पल कर हम जो कराते हैं, आप लोग पहले उसे खुद से जरूर ट्राई किया कीजिएगा। ठीक है, खुद से बनाइएगा और फिर उसके बाद हमको भी देखना ही है, लेकिन पहले खुद से ट्राई कीजिएगा और उसके बाद देखिएगा कि सही आ रहा है कि नहीं आपका, और आपका प्रोसेस क्या है, मेरा प्रोसेस क्या है। ठीक है, चलिए अब हम सॉल्यूशन पर आते हैं। यहाँ पे देखिए, द फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, ये क्या है? गिवन है। ठीक है, तो अब इस पे आप 30 डिग्री पर tan का वैल्यू जितना होता है आप यहाँ पर पुट अप कीजिए। tan 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3 होता है, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। और ये क्या है? स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए। प्लस 45 पर tan का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए सब स्क्वायर है। प्लस tan 60 का वैल्यू होता है √3, आप इसका स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि इसमें भी स्क्वायर है। ठीक है, तो अब इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 1/3 प्लस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 3। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आप इसको ये दे दीजिए, आप इसका एलसीएम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 3। ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 3 प्लस 9। ये कैसे हुआ? अब ये हम आपको नहीं बताएंगे भाई, क्योंकि आप जो अब ये कैसे हम लोग एडिशन करते हैं ये तो आप लोग 5th क्लास में ही पढ़ लिए होइएगा, तो इतना डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, आप लोग काफी अच्छे स्टूडेंट हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 + 3 4 और 4 + 9 = 13/3। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। कैलकुलेशन मिस्टेक अगर होगा तो उसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। उम्मीद है कि नहीं होगी, कैलकुलेशन मिस्टेक मेरी नहीं होती है तो नहीं होगी, लेकिन इंसान है, इंसान तो गलती करता ही है, तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आपको ऐसा आया। तो इस आप सारे क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और या नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और कोशिश कीजिएगा खुद से बनाने का। और ये देखिए, मेरा जितना भी हम एग्जाम्पल करा रहे हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल इनफ है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, कीजिएगा, और नहीं भी कीजिएगा तो भी ये इनफ है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाई इफ पाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, पाई का वैल्यू है 180 डिग्री, ऑलरेडी आप लोग को भी पता है और होता भी है, लेकिन ये मेंशन रहेगा आपके क्वेश्चन में। ठीक है, हमेशा मेंशन रहेगा, तो उस पर ध्यान देना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग
साइन स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस tan स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 2। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, गिवन है, ठीक है, साइन स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस tan स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 2। ठीक है, ये गिवन है। पाई का वैल्यू दिया हुआ है 180 डिग्री, तो पाई का वैल्यू आप डाल दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए कि चूंकि सिंस पाई इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, हेंस साइन स्क्वायर 180 बाई 3 प्लस tan स्क्वायर 180 बाई 6 माइनस कॉस स्क्वायर 180 बाई 2। ठीक है, अब देखिए जब 180 बाई 3 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 180 बाई 6 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री, आई थिंक यस 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 कीजिएगा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू होता है tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 से। ठीक है, 1/√3 का स्क्वायर माइनस cos 90 का वैल्यू कितना होता है, cos 90 का वैल्यू होता है 0। ठीक है, तब उसका कोई काम ही नहीं रहा, तो ये कितना हो जाएगा 3/2, सॉरी ये 2 नहीं बल्कि 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/3 और 0 का कोई मतलब रहा नहीं। अब देखिए जब इसका आप कीजिएगा एडिशन कीजिएगा तो 12 हो जाएगा इसका डिनोमिनेटर, और ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 13/12। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को, काफी अच्छी क्वेश्चन है। हाँ, मैंने एक लेवल बाय लेवल क्वेश्चन को लिया है। ठीक है, तो आप एक मतलब ऐसा नहीं है कहीं से भी कोई क्वेश्चन को उठा करके आपको हम बोल रहे हैं बनाने के, एक लेवल है। ठीक है, और मैं लेवल को हायरार्किकल इंक्रीज कर रहा हूँ, इजी टू हाई ऑर्डर थिंकिंग। डिफिकल्ट नहीं कहेंगे, हाई ऑर्डर थिंकिंग होता है। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बस चीज़ें थोड़ी ज़्यादा एनालिटिकल होती हैं, बाकी दुनिया के हर एक चीज़ पॉसिबल है। चलिए देखिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए देखिए, बोल रहा है प्रूव दैट साइन 2 इंटू 30 डिग्री इक्वल टू साइन 30। तो देखिए ये क्या है आपका, ये है LHS, ये क्या है, ये है आपका MHS, ये क्या है, ये आपका ये है RHS। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये क्या हुआ, मिड हैंड साइड, मतलब मिडिल में है। और ये क्या है RHS, और ये मतलब मिड हैंड साइड का मतलब होता है कि ये RHS और LHS के बीच में है। तो हमको प्रूफ करना है कि LHS इक्वल टू MHS है और MHS इक्वल टू RHS है। तो सबको आप अलग अलग कैलकुलेट कर लीजिए और सब कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए इसे हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन में आइए। LHS इक्वल टू साइन 2 इंटू 30 डिग्री कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, तो LHS आपका इतना आ गया। अब देखिए, अब MHS निकालिए। ठीक है, अब MHS देखिए, 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। ठीक है, तो 2 इंटू साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3।
सॉरी 1/2 होता है, 10/30 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 इंटू कॉस 30 का कितना होता है √3/2। अब ये देखिए एक 2 से एक 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना, ये मल्टीप्लाई इंटू, नहीं तो आप लोग उसको डेसिमल समझ लीजिएगा। ठीक है, सारे ये इंटू हम जो लिख रहे हैं ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, इसको डेसिमल मत समझिएगा। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू √3/2, तो ये कितना हो जाएगा √3/2। देखिए LHS और MHS इक्वल हो गया। चलिए अब RHS निकालते हैं। RHS इक्वल टू दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30। एक चीज देखिए, इसको जब आप प्रूफ कीजिएगा तो या तो आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल लीजिए, नहीं तो इसको क्या कीजिए, पर इसको शॉर्ट फॉर्म में ले आइए, तो उससे काफी आसान चीज हो जाता है। हम आपको डायरेक्ट वाला नहीं बताएंगे, क्योंकि डायरेक्ट वाला तो आप खुद बना लीजिएगा। हम आपको थोड़ा सा सेकेंड मेथड जो होता है, जैसे कि इसको शॉर्ट फॉर्म सिंप्लीफाई कर करके तब वैल्यू पुट अप करेंगे। देखिए ये क्या है 2 tan 30 डिग्री है, अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, हम आपको बताए थे, तो 1 यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी 30 डिग्री, ठीक है, सेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए कहिएगा सब अच्छा होता है कि आप डायरेक्ट पुटअप कर देते हैं, नहीं, अच्छा वो भी है, अच्छा ये भी है। इससे क्या होगा कि आपको जब आइडेंटिटी पढ़ाएंगे हम, ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो उसमें आपको काफी आसानी होगा करने में। देखिए एक चीज देखिए यहाँ पर tan का क्या होता है, tan का होता है साइन 30 डिग्री बाई कॉस 30 डिग्री बाई सेक का क्या होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर 30 डिग्री होता है ना जी, होता है। एक एक कॉस से एक ठो कॉस से एक कॉस कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन 30 डिग्री बाई कॉस 30 डिग्री, ये हो जाएगा। सॉरी ये सिंप्लीफाई हम गलत कर दिए हैं, जब इसको आप कटाइएगा इससे ही कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बाई कॉस, तो कॉस ऊपर जाएगा 2 इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री हो जाएगा ना, हो जाएगा 2 इंटू साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, 1 एक 2 से एक 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या √3/2। ठीक है, तो RHS आपका आ गया इतना। देखिए आप डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करके भी आप निकाल सकते थे, लेकिन आप जब इसको सिंप्लीफाई करके कीजिएगा, मतलब इसको पहले हाँ शॉर्ट फॉर्म में ला करके कीजिएगा, तो इससे क्या ना आपका इंप्रेशन जो होगा हाँ काफी अच्छा बनेगा। ठीक है, इससे पता चला जाएगा कि आपके पास आइडेंटिटी का भी नॉलेज अच्छा है। ठीक है, इसलिए ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। खैर नंबर आपको उसमें भी पूरा फुल मिलेगी, इसमें भी फुल मिलेगी, तो आप दोनों मेथड से बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए RHS √3/2 है, MHS √3/2 है, और RHS मेरा √3/2 है, तो LHS और MHS और RHS इक्वल हो गया, तो प्रूव हो गया। तो इसलिए हेंस LHS इक्वल टू MHS इक्वल टू RHS प्रूव। ठीक है, प्रूव हो गया। चलिए तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन के एग्जांपल की तरफ हम आते हैं। ठीक है, देखिए आप इस क्वेश्चन को भी आप शॉर्ट फॉर्म में कर करके बना सकते हैं, लेकिन देखिए कहीं कहीं हर जगह शॉर्ट फॉर्म
करने जाइएगा तो फंस जाइएगा, इतना सारा करना है। तो इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो सॉरी, देखिए इसका, चलिए ये कलर वो अच्छा लगता है। चलिए देखिए, टेन स्क्वायर 60 डिग्री, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग लिखिएगा। टेन स्क्वायर 60 डिग्री, टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, तो √3 का स्क्वायर, ठीक है। और 4 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 का वैल्यू कितना होता है, 2/√3। देखिए आपको अगर वैल्यू याद है, ये सब क्वेश्चन को आप एकदम इजीली बना दीजिएगा। 2/√3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 90 का वैल्यू क्या होता है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 का स्क्वायर, cosec 30 का वैल्यू क्या होता है, cosec 30 का वैल्यू होता है 2, sec 60, देखिए cosec 30 का वैल्यू 2 है तो sec 60 का वैल्यू 2 हुआ, क्योंकि ये दोनों तो रिवर्स होता है। 2 cot स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसका क्या होगा, √3 का, cot स्क्वायर 30 का क्या होता है, √3, ठीक है, तो इसका √3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आइए यहाँ पर देखिए, तो अब देखिए रूट, यहाँ पर देखिए √3 का स्क्वायर 3, 4 इंटू 1/2, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 3 क्रॉस 4, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 प्लस 0, ठीक है। सिंप्लीफाई कीजिए, ये क्या हो जाएगा, 2 + 2 4 माइनस √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसको आप इससे कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसको आप इससे कटाइएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 3 + 2 इंटू 1, यहाँ पर देखिए 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, 4/4 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा, 1। जब इसको आप ऐड कीजिएगा, 3 2 5 एंड प्लस 4 कितना हो जाएगा, 9/1 = 9। ठीक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा तो उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ देखिए, बढ़ते हैं। इफ a = 30 डिग्री, ठीक है, ए का वैल्यू दिया हुआ 30 डिग्री, तो हमको इतना इक्वल टू इतना लाना है। चलिए LHS = साइन 60 डिग्री प्लस a माइनस साइन 60 डिग्री माइनस a, ठीक है। साइन ए का वैल्यू आप यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, साइन, ठीक है, ए का वैल्यू गिवन है, ठीक है, 60 + 30 माइनस साइन 60 माइनस 30, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू होता है 1, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है। तो ये LHS हो गया। अब इसी तरह RHS कैलकुलेट कीजिए। RHS साइन ए का वैल्यू कितना है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/2। तो देखिए यहाँ पर ये RHS = LHS हो गया, तो इसलिए hence LHS = RHS प्रूव्ड, ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ है ही नहीं। चलिए चलिए हम अपने अगले सेशन की तरफ चलते हैं। देखिए a = दिया हुआ सेम क्वेश्चन है जो अभी हम बनाए थे, थोड़ा सा उसका एक्सटेंशन है। आपका गिवन है a = 60 डिग्री, b = 30 डिग्री, तो हमको प्रूव करना है इतना = इतना, ठीक है। तो पहले वही हम अपना बुद्धि, अपना जो हम लोग कर रहे हैं
वही करेंगे, ठीक है। LHS को पहले करेंगे और RHS को बाद करके दोनों की इक्वेट कर देंगे, ठीक है। देखिए LHS साइन A प्लस बी, ए का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, बी का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, काफ़ी इजी है। साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है। तो ये RHS है। अब RHS निकालिए, कितना है साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन, पता है ये जो दिया हुआ ना साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये आपको जब 11th में जाइएगा ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा तो उसमें आपको ये पढ़ना है, ये उसमें आइडेंटिटीज में ये सब पढ़ाया जाएगा, इसको प्रूव करके ही बताया जाएगा। जो कौन कराएगा, हम ही कराएंगे, ठीक है। तो पहले तो हम अभी फिलहाल क्लास 10th पे ही फोकस कर रहे हैं, पहले क्लास 10 को सॉल्व खत्म करेंगे क्योंकि ऑनलाइन का समय चल रहा है। हाँ, और जो 10th के स्टूडेंट वो काफ़ी परेशान है। हाँ, अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा है। ऐसे यूट्यूब पर काफ़ी अच्छे कंटेंट है, बहुत ही अच्छे कंटेंट है। मैं अभी उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो तरीका है, हाँ मेरा जो समझाने बताने का तरीका है वो उनसे डिफरेंट है होगा, और इसलिए मैं भी हूँ, ठीक है। हाँ, तो ऑनलाइन रिसोर्स का यूज करना चाहिए, जब आपके पास रिसोर्स है तो उसका यूज कीजिए। चलिए डायरेक्ट हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, क्योंकि बी का मान 30 डिग्री वैल्यू बी का दिया हुआ है 30 डिग्री, वगैरह दिया हुआ है 60 डिग्री, प्लस कॉस ए, तो कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्योंकि बी का वैल्यू 30 है, ठीक है। अब देखिए 30 का क्या होता है √3/2, इसका क्या हो जाएगा √3/2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 हो जाएगा, प्लस कॉस 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है 1/2, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। ये डेसिमल नहीं है भैया, ये डेसिमल नहीं है, ये इंटू है, इसलिए इसको आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। देखिए √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, प्लस 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 1/4, यानी 4/4, यानी 1। देखिए तो LHS इक्वल टू RHS हो गया। प्रूव्ड, ठीक है। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सर ये बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये हम इसमें का सारा नहीं बताएंगे, एक बता देते हैं आपको हम, तीसरे थर्ड वाला, क्योंकि ये आप अभी जो मैंने बनाया है पीछे उसी के टाइप का है, ये भी उसी के टाइप का है, लेकिन इसको मैं बता ये सब एक्चुअली एग्जाम्पल है, ये सब है ना आइडेंटिटीज है जो आप 12 में पढ़िएगा, ठीक है। तो 10th में उसका प्रैक्टिस करवा दिया जाता है, स्टूडेंट समझता नहीं है। चलिए तो ए का वैल्यू है 60 डिग्री, बी का वैल्यू है 30 डिग्री, तो हम सिर्फ थर्ड का बता रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूजन ना रहे। tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan, अब हम एक साथ ही करते हैं इसको, ठीक है। आप ऐसे भी एग्जाम में बना सकते हैं, ठीक है। तो tan कितना हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, है ना, इक्वल टू tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, ठीक है। ये कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू, अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप कीजिए, जब वैल्यू पुटअप कीजिएगा तो √3 हो जाएगा tan 60 का,
1030 का 1/√3 हो जाएगा बाई 1 प्लस इसे कितना हो जाएगा √3 1060 का इंटू 1/√3 1030 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू ये देखिए इससे ये कट जाएगा सॉरी हम मिस्टेक कर गए क्या मिस्टेक किए हैं यहाँ माइनस है ठीक है ये माइनस है तो इसलिए ये कैंसिल थोड़ी होगा ये देखिए √3 तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा जब इसको बाई 1 कीजिएगा √3 तो इसका पूरा का ये हो जाएगा √3 ठीक है और ये हो जाएगा √3 इंटू √3 यानी ये हो जाएगा 3 ठीक है 3 माइनस 1 बाई √3 मिस्टेक हो रहा है देखिए पहले हम ऊपर वाला करते हैं जब इसको क्लियर कीजिएगा तो 3 माइनस 1 बाई √3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस देखिए इससे ये कट जाएगा ये हो जाएगा 1 ठीक है देखिए 1/√3 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2/√3/2 देखिए 2 से 2 कट जाएगा क्या बचेगा 1/√3 ठीक है 1/√3 तो LHS इक्वल टू RHS आ गया मेरे पास जगह नहीं है नीचे लिखना चाहिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव ठीक है प्रूव हो गया ना इसको आप लोग समझे ना कैसे हुआ है अगर नहीं समझे जो थोड़ा वीक स्टूडेंट है उसको मैं समझा देता हूँ आप इसको लिख सकते हैं √3/1 1 तो हर सभी में होता है डिनोमिनेटर में 1/√3 बाई 1 देखिए √3 से √3 तो कटा ही आपको समझ में आ ही गया प्लस 1 ठीक है क्योंकि 1 बचा था देखिए जब इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा इसका डिनोमिनेटर √3 हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और तो ये √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा -1 हो जाएगा बाई ये क्या हो जाएगा 2 ठीक है अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 -1 क्या हो जाएगा 2 बाई √3/2 अब देखिए इसको जब 1 कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 2√3 मल्टीप्लाई क्या होता है पलट जाता है ये क्या हो जाएगा 1/2 इससे कट जाएगा ये क्या हो जाएगा 1/√3 तो ये सब डायरेक्ट करना चाहिए ठीक है तो इतना हम लॉन्ग टर्म क्यों जाएंगे ठीक है इसलिए हम डायरेक्ट किए हैं ठीक है इसी काफी अच्छी क्वेश्चन है ये देखिएगा क्या बोल रहा है इन एन एक्यूट एंगल in an acute triangle ABC if sin A plus B minus C equal to 1/2 okay and cos B plus C minus A equal to 1/√2 then find the value of angle A angle B angle C देखिए ये एक्यूट ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं व्हाट इज एक्यूट ट्रायंगल द ट्रायंगल इन विच ऑल एंगल इज लेस देन 90 डिग्री ठीक है इसका हर एंगल जो होगा एक ट्रायंगल मान लीजिए सॉरी हाँ ठीक है एक ऐसा ट्रायंगल जिसका हर एंगल वो 90 डिग्री से कम होगा उससे 90 डिग्री या 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता है ठीक है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट ट्रायंगल तो ये देखिए ये ट्रिकी क्वेश्चन है अभी तक हम लोगों ने जो भी देखा था सब में राइट एंगल ट्रायंगल को देखा था बस बट इसमें एक्यूट ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है तो काफी अच्छी क्वेश्चन है और देखिए यहाँ पर ये CBSE 2012 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था काफी अच्छी क्वेश्चन है तो इसको देखिए इसके ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं देखिए और ये क्वेश्चन सिर्फ आपके नॉलेज को चेक कर रहा है नॉट ओनली ट्रिगोनोमेट्री
it's only it's also want to know about your knowledge of triangle and angle. Let's see, given है साइन ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है, इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो इसको देखिए, साइन ए प्लस बी माइनस सी, इसको लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 की जगह पर हम साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? अब देखिए, बहुत सारे लड़के क्या होते हैं कि इस साइन से साइन को कैंसिल कर देते हैं, प्लस बी। नहीं, तो एक्चुअली ये नहीं है। साइन ए लिखने का मतलब, सॉरी, साइन ए लिखने का मतलब ये कतई नहीं है कि साइन इंटू ए, ये नहीं है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ, बस ये इक्वल है तो एंगल मेरा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा ना। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। इसको क्या मान लीजिए? इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए, अगेन गिवन है, ठीक है। गिवन है cos ए, सॉरी, cos b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 1/√2। तो अब देखिए, इसको हम लिख सकते हैं cos b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू cos 45 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ एंगल क्या हो जाएगा? b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 45 डिग्री, है ना। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब देखिए, फ्रॉम वन एंड 2, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 30 डिग्री है। और इसको भी आप लिख लीजिए यहाँ पर, ए माइनस ए क्या है? माइनस है, प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। अब जब इसको आप इसको आप ऐड कीजिएगा तो ये क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना। तो 2b इक्वल टू हो जाएगा 75 डिग्री और b इक्वल टू हो जाएगा 75/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा 37.5। कितना हो जाएगा? 37.5 डिग्री। b का वैल्यू हो गया कितना? 37.5 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, फ्रॉम 1, हाँ मान लीजिए, फ्रॉम 1 क्या है? a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 30 डिग्री गिवन है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, थोड़ा सा हम इसमें ये करेंगे। ये देखिएगा, आप लोग जानते हैं क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, जानते हैं ना। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सी, ठीक है, 180 डिग्री माइनस सी। इसको, हाँ ठीक है, लिख सकते हैं। तो देखिए, इसको हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, हमको रिमूव करना होगा, जगह नहीं है। इसको मैं एडिट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ क्योंकि इक्वेशन 2 का हमको ज़्यादा यूज नहीं है। अब दोनों में से किसी इक्वेशन में वैल्यू आप पुट अप कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा, लेकिन ए से ज़्यादा
बेटर लग रहा है हमको। चलिए तो अब देखिए फ्रॉम वन ए प्लस बी का वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है 180 माइनस सी, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का वैल्यू 180 डिग्री माइनस सी इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा -2c इक्वल टू 30 डिग्री माइनस 180 डिग्री, है ना। तो -2c कितना हो जाएगा -150 डिग्री। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, है ना। तो क्या बचा c इक्वल टू 150/2 इक्वल टू 75 डिग्री। तो भैया ये क्या हो गया 75 डिग्री हो गया। तब एंगल ए आपका निकल जाएगा। तो इसलिए ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी। ठीक है, तो वन क्यों हो जाएगा क्योंकि ऑल एंगल का सारे एंगल का क्या होता है एडिशन क्या होता है सम ऑफ ऑल एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ये हम यहाँ पर आपको बताए हैं, यहाँ पर आपको बताए हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा सिंस सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो ठीक है, तो निकाल दीजिए। अब बी कितना है 37.5 और 75, तो 37.5 प्लस 75 जब आप इसको ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 180 माइनस कितना हो जाएगा 75, तो क्या हो जाएगा 7 5 12 एंड 3 7 10 एंड 1। ठीक है, तो 112.5 जब इसको आप कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा इसका आंसर। इसका कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसका आ जाएगा आपका 67.5। कितना आ जाएगा 67.5। तो एंगल ए कितना हो गया 67.5। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, सारे एंगल का वैल्यू आ गए। ठीक है, तो काफी अच्छी क्वेश्चन है। इसको मैं एक बार थोड़ा रिपीट कर देता हूं। मैंने क्या किया, गिवन था कि साइन ए, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लूं। देखिए गिवन था कि साइन ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो 1/2 का कितना का होता है साइन 30 डिग्री का होता है। हम साइन ही क्यों नहीं, क्योंकि इधर भी साइन ही है, तब ना हम इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तब जब हम कर दिए तो क्या हो गया एंगल इक्वल टू एंगल, तो ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसका वैल्यू हो गया, हम इसको इक्वेशन ए मान लिए। ठीक है, इसी तरह हम क्या किए थे cos b प्लस सी माइनस ए से हम लाए थे, तो cos हमको कितना आ गया था यहाँ पर b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू आ गया था 45 डिग्री। यही ना था दूसरा इक्वेशन मेरा। ठीक है, तो ये आया हुआ था। उसके बाद हमको उसी से हम लोग कैलकुलेट कर दिए यहाँ पर, तो मेरा सारा आंसर आ गया। तो ऐसा करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अभी मेरा cos बड़ा नहीं लिखा हुआ है, मैंने इसको इरेज कर दिया था। तो आप पहले से हम जो प्रोसेस फॉलो किए हैं वैसे ही फॉलो कीजिएगा। ठीक है, जगह नहीं था इसलिए हमको इसको रिमूव करना पड़ा है। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए काफी ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या दे रहा है कि इफ व्हाट हैपन, देखिए दे रहा है इफ साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 एंड cos a प्लस बी इक्वल टू इतना,
देन फाइंड ए एंड बी, तो ए एंड बी का वैल्यू हमको निकालना है। चलिए सॉल्यूशन, ये भी देखिए पिछला जो क्वेश्चन बताया ना, प्रीवियस क्वेश्चन, सेम वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। इसमें क्या दे रहा है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1, तो हम लिख सकते हैं साइन कितना का वैल्यू होता है 1, साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है ना, तो हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी 1 के जगह पर लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री। एक्चुअली हम वैसे स्टूडेंट भाई हम फिर से कह रहे हैं कि इसको साइन रिमूव नहीं हो रहा है, ठीक है, हम एंगल इक्वेट कर रहे हैं, ये हमेशा समझिएगा हाँ अच्छे से, नहीं तो गलती मत कर जाइएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, इसको मान लीजिए 1, ठीक है, ये गिवन है, ठीक है, गिवन डेट again given that cos a minus b equal to √3/2, इसको क्या लिख सकते हैं, cos a minus b equal to cos 30 डिग्री लिख सकते हैं, तो a minus b कितना हो गया 30 डिग्री, इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये ऐसे इक्वेशन सॉल्व करने आता है ना, आप लोग अलजेब्रा में पढ़े होइएगा, अभी इसी साल पढ़े होइएगा, अगर नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं, इसको सिंपली समझ लीजिए कैसे कर रहे हैं, सिंपल है एकदम, समझ सकते हैं आप लोग, मैच्योर है। ऐसे हम ये फिर हम जब अलजेब्रा पढ़ेंगे उसमें काफी डिटेल में कवर करेंगे इसको। तो ये बी है, ठीक है, इसको भी समझिए। चलिए तो इसको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2a, और ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कि प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 120 डिग्री, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 120/2, तो a इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। अब किसी भी एक इक्वेशन में a का वैल्यू पुटअप करके आप b का वैल्यू ला दीजिए फ्रॉम 1, तो a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, तो 60 डिग्री प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए b इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो b इक्वल टू 30 डिग्री। तो क्या हो गया आपका आंसर, a इक्वल टू 60 डिग्री और b इक्वल टू 30 डिग्री, ये आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। समझ गए, ओके है। चलिए अगर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वो क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लेकर मैंने जो मेल दिया है, हाँ आगे मेल मेरा होगा डाले हुए हैं, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, ठीक है, आप मुझे मेल कीजिए कि सर ऐसे ऐसे दिक्कत है मुझे, मैं आपको वहां पर भी समझा दूंगा, ठीक है, ऑलरेडी मैं वहां पर आपको रिटर्न में ही समझा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखिए, ये भी काफी सिमिलर क्वेश्चन ही है, जैसा कि वो था, तो 9 था वैसा ही है। तो साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2, तो आपको a एंड b का वैल्यू निकालना है। तो ये मेरे तरफ से आप लोग के लिए असाइनमेंट है, क्योंकि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन काफी बता दिए हैं, ठीक है, तो ये आप लोग का असाइनमेंट है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, मैं इसे बताता हूं। देखिए, इन ए राइट ट्रायंगल एबीसी हाइपोटेनस इक्वल टू AC इतना एंड एंगल इज VAC इज इतना, देन द फाइंड द लेंथ ऑफ BC। चलिए तो ये जो कह रहा है वो काम कीजिए। क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन हमेशा क्वेश्चन में ही होता है, क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट होता है उसी में होता है, तो स्टेटमेंट को स्टेप वाइज फॉलो कीजिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो क्या बोला है, राइट ट्रायंगल ABC, तो राइट ट्रायंगल एक बनाइए, ठीक है, जिसके बोल रहा है ये क्या, AC इज हाइपोटेनस, ऑब्वियस सी बात है, जब AC इज हाइपोटेनस तो ये हाइपोटेनस होगा और ये 12 सेंटीमीटर होगा, ये हाइपोटेनस है, ठीक है।
उसके बाद ये ऑब्वियस ही बात है, ये बी होगा तो ऑब्वियसली ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल की बात है। तो जो हाइपोटेनस जो होता है वो तो होगा, उसमें तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो नहीं सकता है, राइट एंगल हो नहीं सकता है। तो चलिए अगेन बोला एंगल बी ए सी यानी ए, ये कितना है 60 डिग्री है, गिवन है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी, हमको इसका लेंथ लाना है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग एंगल ए के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा मेरा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस गिवन है। तो हमको क्या लाना है, बीसी लाना है, ठीक है। तो एक चीज देखिए, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का जो रिलेशन है साइड का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ, वो किसमें है, तो एक पहला ये हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रिलेशन सबसे पहले किसमें है, साइन में है, फिर किसमें है, कोसेक में है, ठीक है। तो ये दो में इन दोनों का रिलेशन है, तो आप इन दोनों से ही इसको बना सकते हैं, ठीक है। आप इन दोनों में से किसी एक से आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए मैं साइन से बनाता हूं, चलिए लेट साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, इसमें परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा मेरा बीसी, और हाइपोटेनस कौन है मेरा एसी, ठीक है। तो अब देखिए साइन ए का वैल्यू कितना है 60 डिग्री इक्वल टू बीसी कितना है, बीसी तो निकालना ही है, पी हमको बीसी ही कैलकुलेट करना है, और एसी दिया हुआ है, सॉरी एक मिनट, इसको बीसी ही लिखिए बेटर रहेगा, क्योंकि बीसी कैलकुलेट ही करना है, और एसी कितना दिया हुआ 12 है ना। अब देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, बीसी इक्वल टू 12। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू 12 इक्वल टू 2BC, है ना। तो इसको लिख सकते हैं BC इक्वल टू √3 इंटू 12/2, ये कितना हो गया 6 हो गया, तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। अगर आप कोसेक से भी बनाइएगा तो कोसेक से भी आपका बन जाएगा, बस ये पलट जाएगा और क्या, तो आपका ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया, और ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। ये अब जब हम पढ़ाएंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री जब पढ़ाएंगे, एप्लीकेशन ट्रिगोनोमेट्री क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस, है ना, हाइट एंड डिस्टेंस। जब हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे तो इस टाइप इसी टाइप से हम लोग को कैलकुलेट करना होगा, ऐसे ही कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, डिस्टेंस को हाइट को। तो उसमें ज्यादा मजा आएगा जब ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाइएगा। तो चलिए तो हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये भी कुछ सिमिलर क्वेश्चन है जो हम पिछले में बताए हैं, ठीक है, फिर भी इसको हम बता देते हैं, कुछ थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिए इन ए राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले तो बना ही दीजिए। सबसे पहले तो ये क्या बोल रहा है, एंगल ए इज 60 डिग्री, ठीक है, एंगल ए इज 60 डिग्री, ठीक है, और हाइपोटेनस ए सी, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री भी, और हाइपोटेनस ये है, और ये कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और वैसे ये हो जाएगा, क्योंकि ए के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। तो देन फाइंड द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग साइड, तो हमको निकालना है पी और बी दोनों निकालना है। तो पहले लेट साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा P/H, ठीक है, P/H हो जाएगा। तो P क्या है मेरा BC है, और H क्या है मेरा AC है, ठीक है। तो साइन
60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी क्या है, बी सी बाई 10, ठीक है। अब देखिए तो इसका क्या हो जाएगा, √3/2 इक्वल टू बी सी बाई 10। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10√3/2, तो 2 से ये कट जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा बी सी, बी सी हो जाएगा 5√3, ये हो जाएगा 5√3। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा करके भी निकाल सकते हैं ए बी को, या आप पाइथागोरस थ्योरम नहीं भी लगाना चाहते हैं तो फिर भी निकाल सकते हैं। नाउ लेट cos 60 डिग्री बेस और हाइपोटेनस का, या 10 और थी परपेंडिकुलर का आप ले लीजिए, किसी का भी ले सकते हैं। फिर हम 10 का लेते हैं, हम हाइपोटेनस नहीं लेंगे अब, क्योंकि मेरे पास अब एक सोल्यूशन है। मेरा मतलब है कि आपको समझा, आप लोग को बताना कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाता है। तो आप 10 लेकर बनाइए, कट लेकर बनाइए, आप कोई भी लेकर बनाइए जिसमें बेस या हाइपोटेनस का रिलेशन लीजिए, या बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन लीजिए। तो आपके पास 6 का 6 है ना रेशियो, तो 6 का 6 रेशियो आप किसी से भी निकाल सकते हैं। तो हम 10 से निकालते हैं, क्योंकि 10 से ज्यादा मजा आता है। 10 60 डिग्री क्या हो जाएगा, पी बाई बी, पी क्या है मेरा बी सी, और बी क्या है मेरा ए बी, ठीक है। इसका होता है 1060 का वैल्यू होता है √3 ठीक है। बीसी का वैल्यू दिया हुआ है 5√3 बाई ए बी, ठीक है। तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 5√3 बाई √3। आई थिंक आप लोग को कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन में अगर दिक्कत है तो फिर बहुत दिक्कत है, इसलिए ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर आप, हाँ अगर आप इसको, मैं बता ही देता हूँ, अगर आप इसको ये से बनाते, पाइथागोरस थ्योरम से बनाते तो कैसे बनता, देखिए अगर हम इसको ये कर दे, इरेज कर देते हैं, ठीक रहेगा। नेक्स्ट ये में नहीं आ सकते हैं ना, इसलिए देखिए इफ वी सॉल्व by Pythagoras थ्योरम, ठीक है, उसे सॉल्व करते थे, क्या हो जाता है मेरा, हमको क्या निकालना था, ए बी निकालना था ना। तो ए बी इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर ए सी स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर बी सी स्क्वायर। अब देखिए जब 10 का स्क्वायर करते हैं माइनस बीसी क्या है मेरा 5√3, 5√3 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये हो जाता है 100, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 100 माइनस 75, तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 25, 25 का रूट क्या होता है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज नहीं करते, ठीक है, हम अगर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं ये बीसी निकालने के बाद, ठीक है। तो ये हो जाता है, रिमेनिंग साइड आपका सब आ गया, ठीक है। ओके, तो आई थिंक मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। इट्स अप टू यू, आप प्रैक्टिस करें आगे, ठीक है। प्रैक्टिस जितना कीजिएगा आप आपको उतना ही फायदा है। रिवीजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। मैंने यहाँ पर अपना मेल आईडी नहीं दिया है, आप लोग मेरा मेल आईडी लिख सकते हैं, मैं अपना मेल आईडी दे दे रहा हूँ, यहाँ पर दे दे रहा हूँ मैं, ठीक है। थीटा क्लासेस, थीटा क्लासेस @gmail.com,
gmail.com। ठीक है, तो आप मुझे इस पे मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग and please give your valuable feedback in my comment section, and please subscribe, like and share this video with board aspirants, with your colleagues, okay, and tell him to subscribe my channel, okay। अब मैं अगेन कहना चाह रहा हूं, अगेन मैं आप लोग को बता दूं कि मैं बोर्ड एग्जाम से पहले 2022 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, ठीक है, यानी अभी जो बोर्ड एग्जाम देंगे इस साल, हाँ, उनके लिए मेरा वीडियो चल रहा है, स्पेशली उन्हीं के लिए है, ठीक है। 23 के लिए तो मैं फिर से बनाऊंगा, लेकिन अभी जो 22 में है, एग्जाम देने वाले हैं 2022 में बोर्ड का, चाहे वो सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, बीएसईबी हो, एक्चुअली आई बिलोंग फ्रॉम बिहार, तो बीएसईबी ऑब्वियसली रहेगा ही, ठीक है, या यूपी बोर्ड हो, या राजस्थान बोर्ड हो, या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, ठीक है, आईसीएसई हो, कोई भी बोर्ड हो, ठीक है। तो 10th लेवल के 10th स्टैंडर्ड के सारे क्वेश्चन को, सारे सिलेबस को कवर किया जाएगा यहाँ पर तो इसलिए आप लोग बेफिक्र होकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड मैंने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लिया, क्या ट्रिगोनोमेट्री में क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, ट्रिगोनोमेट्रिक इंट्रोडक्शन पढ़ा, ट्रिगोनोमेट्रिक इंट्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है। उसके बाद रेशियो पढ़ा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ा, उसके बाद हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेशल एंगल पढ़ा, एग्जांपल देखा। अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, ये भी आना है, ये अब ठीक है। उसके बाद आएगा ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, ठीक है। एंड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बाद मेरा आएगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, हाइट एंड डिस्टेंस। तो ऑब्वियसली मेरा अभी 3 वीडियो और आएगा, तो मेरा ट्रिगोनोमेट्री हमारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग फॉरवर्ड किसी और चैप्टर में मूव करेंगे, एंड मोस्ट प्रोबेबली हम लोग अलजेब्रा में मूव करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, बाय, हैव यू गुड डे एंड लव यू।